हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश कुमार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 19 और इसमें हम लोग देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न का टेस्ट होगा, क्योंकि 30 ही प्रश्न आपको सीटेट केवीएस में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। और देखिए, तो जितने भी प्रश्न आपको लिए गए हैं दोस्तों, ये आपको प्रीवियस ईयर का प्रश्न है और प्रीवियस ईयर से ही प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है। तो संभावना सबसे कम है, ऑप्शन देख लीजिए। भाषा विकास पर आधारित है, पियाजे का कथन है। बी है भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, बीएफ स्कीनर। सी है कि बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, चॉम्स्की। और डी है भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं, वाइगोत्स्की। तो इसमें कौन से संभावना सबसे कम है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, बीएफ स्कीनर, है ना। ये संभावना सबसे कम है, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं सेकेंड नंबर की। दूसरा प्रश्न है कि सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है कि पारंगत मनोवैज्ञानिक का उपयोग करना चाहिए। बी है वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चों को अलग कर देना चाहिए। या सी है माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है। और आपका डी नंबर ऑप्शन है कि अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरा का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका डी नंबर। और दोस्तों, इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और उसका लिंक आपको नीचे दिया जाएगा, जहाँ से आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पूरी तरह से सीटेट एंड केवीएस की तैयारी कराई जाती है। इसके अलावे आपको स्टेट की भी तैयारी कराई जाती है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी तैयारी आपको कराया जाता है। तो चलिए थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं कि थ फ च ध्वनियाँ हैं। थ फ और च जो ध्वनियाँ हैं, ये कैसी ध्वनियाँ हैं? ठीक है, ध्वनि कैसी ध्वनि है? ऑप्शन ए है रूपिम, बी है लेखिम, सी है शाब्दिम और डी है स्वनिम। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी स्वनिम प्रकार की ध्वनियाँ। ये देखिए, सीटेट 2013 में पूछा गया प्रश्न था और जितने भी प्रश्न है ये आपको प्रीवियस ईयर में लिया गया है। चलिए 4 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। लास्ट में आप लोग बताइएगा कि आप सभी का कितना कितना मार्क्स आप लोग सही किए हैं ना, कितना कितना मार्क्स लाए हैं आप लोग। लास्ट में जरूर बताइएगा, 10, 20, 15 जो भी आवे वो आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए कैसा वीडियो लगा और कितना मार्क्स आया। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलिए 4 नंबर प्रश्न है कि दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं, है ना, जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं, यहाँ खाली स्थान फिल इन द ब्लैंक्स इसको भरना है, जो होती है तब वे जल्दी करते हैं। ऑप्शन है सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षीय तथा स्मरण होते हैं। बी है वास्तविक जीवन में उपयोगी तथा सीखा। और सी है कक्षा कक्ष में उपयोगी तथा विस्मरण। और डी है केवल उनके कक्षा कार्य से संबंधित या प्रत्यास्मरण। तो 4 का आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन में उपयोगी होती है, तब वे जल्दी सीखा करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 5 नंबर। संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना, बी है संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना, सी है संस्कृति का परिष्करण और डी है आपका उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, यानी संस्कृति पर शिक्षा का सभी प्रभाव पड़ता है। तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 6 नंबर। और दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, है ना। चलिए अगला प्रश्न है छठा कि एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है व दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? कौन सी त्रुटि कर सकते हैं? तो ऑप्शन है सरलीकरण, विकासात्मक, सी ऑप्शन है अत्यधिक अशुद्धता और डी है अधिकाधिक सामान्यीकरण।
तो आंसर हो जाएगा आपका इसका बी नंबर, यानी विकासात्मक, है ना, विकासात्मक त्रुटि कर सकता है। तो आंसर हो गया आपका बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। आप लोग अपना अपना जवाब देते चलिए और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइए कि आपकी सभी का कितना मार्क्स आया है। 7 प्रश्न है कि भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है। भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है। ऑप्शन है पठन विकल्प, बी है वाक संबद्ध रोग, और सी है भाषाघात, और डी है चलाघात। तो भाषा अवबोधन के बारे में पूछ रहा है, तो 7 का क्या हो जाएगा, वाक संबद्ध रोग, यानी क्या हो जाएगा आंसर इसका बी नंबर। ठीक है, कितना सही हुआ आप लोग का जरूर बताइएगा लास्ट में। 8 नंबर प्रश्न है कि भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आका गया है ना। पियाजे के द्वारा कमतर मतलब कम आका गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है कि अनुवंशिकता, सामाजिक अंतरक्रिया, और सी है अहम केंद्रित भाषा, और डी है विद्यार्थी द्वारा संक्रियात्मक रचना। तो 8 का क्या हो जाएगा आपका आंसर, 8 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, यानी सामाजिक अंतरक्रिया, है ना। सामाजिक, सॉरी अंतर नहीं होगा, अंतः होगा, यहाँ अंतः कर लीजिएगा, सामाजिक अंतःक्रिया आंसर हो गया आपका बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9 नंबर की भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो भाषा विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है, अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, या परिपक्वता का सिद्धांत। तो 9 का क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत नहीं है ना। नहीं वाला प्रश्न आपको बार बार पूछा जाता है ना, तो थोड़ा ध्यान से दीजिएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका सी नंबर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए 10 नंबर प्रश्न है कि आर्जव तर्क देता, आर्जव एक बच्चा है जो तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रकृति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है ना। तो आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है, किस विषय में चर्चा है। ऑप्शन है चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना, बी है स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस, और सी है सतत और असतत अधिगम, और डी है प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। तो 10 का क्या हो जाएगा आपका आंसर, 10 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी नंबर, यानी प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद दोनों के बीच चल रहा है। आंसर क्या होगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11 नंबर की भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन, है ना, सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन पढ़ लीजिए। ऑप्शन देखिए काफ़ी लंबा लंबा है, मैं पढ़ते चलता हूँ, आप लोग भी थोड़ा पढ़ते चलिए, है ना, समझते चलिए। ऑप्शन ए है कि विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। बी नंबर ऑप्शन दिया गया है कि शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। और सी ऑप्शन दिया है कि जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। और डी है शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाना चाहिए। तो ये भी गलत आपका है और सी भी आपका गलत है। अब बचा ए और बी, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 11 का बी नंबर, यानी शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना। उपेक्षा तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो सी तो ऐसे ही कट गया था, है ना। दंडित तो बिल्कुल नहीं करेंगे, तो ये भी खत्म हो गया। आप वो लोग ऑप्शन छांटने का प्रयास कीजिए, आप लोग सीधा आंसर निकल जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर की, क्या बच्चे भाषा अर्जित करते हैं। क्वेश्चन है कि क्या बच्चे भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से हिंसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। यह प्रश्न आवश्यक रूप से क्या दर्शाता है ना। यह प्रश्न क्या दर्शाता है, देखिए सीटेट 2015 में पूछा गया प्रश्न था ये, ठीक है। इस टाइप का प्रश्न आपको सीटेट बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीट होते रहता है, तो आप लोग इसीलिए प्रीवियस ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको सीधा यहीं से उठा करके वहाँ पूछ लिया जाता है। ऑप्शन है प्रकृति और पोषण पर बहस, बी है बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा, सी है क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या असतत प्रक्रिया है, और डी है भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव। तो 12 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर, यानी प्रकृति और पोषण पर बहस। आंसर हो गया आपका
ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 13 नंबर, आप लोग अपना अपना जवाब देते चले और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएगा आपको वीडियो कैसा लगा और आप लोग कितना मार्क्स लाए, है ना, कितना सही किए जरूर बताइएगा, ठीक है, ताकि पता चल सके कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चलिए 13 नंबर प्रश्न है कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन खाली स्थान का काल है। खाली स्थान यहाँ भरना है, कौन सा काल है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन जो है कम महत्वपूर्ण का काल है या अमहत्वपूर्ण का काल है या अति संवेदनशील का काल है या निरपेक्ष काल है। तो क्या हो जाएगा 13 का आंसर हो जाएगा अति संवेदनशील काल होता है ना प्रारंभिक बचपन। आंसर हो गया आपका सी नंबर, ठीक है। ये सीटेट देखिए 2016 में पूछा गया प्रश्न था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 14 नंबर की। एक कक्षा में क्वेश्चन है कि कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए, किस क्रम में होना चाहिए भाषा का विकास। तो ऑप्शन है सुनना बोलना पढ़ना लिखना, लिखना पढ़ना सुनना बोलना, सी है सुनना लिखना बोलना पढ़ना और डी है लिखना बोलना पढ़ना सुनना। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए सुनना बोलना पढ़ना लिखना। ठीक है, पहले सुनना सीखेंगे फिर बोलना फिर पढ़ना तो लिखना, ठीक है। आंसर हो गया आपका ए। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम में ये प्रश्न, ठीक ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। एक भाषा, द्विभाषा, तीन भाषा या बहुभाषा। तो 2005 की जो रूपरेखा था उसमें क्या निहित है, तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका बहुभाषा, है ना, बहुत सारी भाषाएं। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर। 16 प्रश्न है कि चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत के निम्नलिखित चरण आते हैं। नहीं, कौन से चरण आते हैं, तो ऑप्शन है प्रतिक्रिया क्रियात्मक, प्रतिक्रिया चयन, पूर्व प्रक्रमण और डी 4 नंबर आपका है कि श्रेणी क्रमण। इसको आपको सजाना था 2 4 3 1 होगा कि 3 1 4 2 होगा या 3 2 4 1 होगा या 3 4 2 1 होगा। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी सबसे पहले 3 होगा यानी पूर्व प्रक्रमण, फिर होगा श्रेणी क्रमण 4, फिर होगा 2 प्रतिक्रिया चयन, तो उसके बाद होगा प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 17 नंबर प्रश्न है कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है ना, गलत पूछ रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ऑप्शन है कि बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, बी है उनकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, सी है उनके प्रयोगों का समर्थन करना और डी है भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध करना। 17 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी उनकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। ये हमारा गलत है ना, अमान्य नहीं करना है, ये गलत है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 18 नंबर। एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी, मतलब बहुत भाषाओं वाले विद्यार्थी है, यह स्थिति उत्पन्न करती है। कौन सी स्थिति उत्पन्न करती है, तो ऑप्शन है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा डालेगा, बी है विद्यार्थियों के मध्य सामंजस्य की समस्या उत्पन्न होगी, सी है अध्यापक में कुंठा होगी और डी है सीखने के समृद्ध संसाधन होंगे। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, क्योंकि सीखने के समृद्ध संसाधन हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे भाषाओं के बच्चे हैं, है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 19 की बच्चों में भाषाई विकास के लिए जरूरी है। क्या जरूरी है बच्चों में भाषाई विकास के लिए। ऑप्शन है उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देना चाहिए, बी है कि भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए, सी है लिखना पढ़ना बोलना सुनना अभ्यास करना चाहिए और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी होना चाहिए, तभी भाषाई विकास हो सकता है बच्चे का पूर्ण रूप से। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 20 नंबर। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है ना। चिंतन जो है मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने दिया है यह परिभाषा। ऑप्शन है वॉरेन ने, रॉस ने, वैलेंटाइन ने और स्किनर ने। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा रॉस ने यह परिभाषा दिया था कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। नेक्स्ट प्रश्न है
21 प्रश्न है कि चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। फिर गलत वाला आ गया, तो गलत वाला थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन है ज्ञान व अनुभवों की यथेष्टता, बी है यथेष्ट अभिप्रेरणा, और सी है यथेष्ट स्वतंत्रता व लचीलापन, और डी है कम बुद्धि व ज्ञान। 21 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी नंबर, कम बुद्धि व ज्ञान। ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि ये गलत है हमारा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आप देखते हैं 22 नंबर। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लग रहा हो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें अपने चैनल, और हमारे चैनल को जरूर से जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 22 नंबर प्रश्न है कि अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन दिया गया है कि उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए, उन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। बी है कि बच्चों को स्वयं चिंता करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षक को सुने और उनका अनुपालन करें। सी है व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए, और डी है स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो शिक्षक को क्या करनी चाहिए। 22 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, 22 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी स्पष्ट और आश्वस्त करने के लिए व्याख्या देनी चाहिए और शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो आंसर क्या हो गया आपका डी। अगला प्रश्न है आपका 23 प्रश्न है कि भाषा के बारे में आपको बताना है। तो ऑप्शन देखिए, हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है भाषा, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। सी है विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है, डी है विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 23 का डी नंबर, 23 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है। आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 24 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण है ना, एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले बच्चों को दर्शाता है। भाषिक बुद्धि वाले बच्चों को दर्शाता है वो उदाहरण कौन सा होगा। ऑप्शन है स्वर, राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता, बी है ध्यान देने और दूसरे से अंतर करने की योग्यता, सी ये देखिए आपको यहाँ आ गया है तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल करने की योग्यता, और डी है शब्दों के अर्थ, क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। 24 का आंसर क्या हो जाएगा आपका। 24 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी शब्दों के अर्थ, क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोग के प्रति संवेदनशीलता, है ना। भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति यही दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण से सही वर्णन करता है ना। भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की का जो दृष्टिकोण है वो सही बताना है आपको। ऑप्शन है कि पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। बी ऑप्शन है कि वाइगोत्स्की के अनुसार विचार जन्म लेती है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। सी है कि दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा में विचार जन्म लेते हैं, और डी है दोनों भाषा को बच्चों के विचारों में जन्म लेती हुई मानते हैं। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी वाइगोत्स्की के अनुसार विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। तो ये थोड़ा सा आपको याद करने वाला चीज़ है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर। 26 प्रश्न है कि किस व्यवहारवादी का मानना है, 26 प्रश्न है कि किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कौन दिए थे। तो 26 का क्या हो जाएगा स्कीनर, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको स्कीनर। अनुबंधन द्वारा किसके द्वारा सीखा जाता है, वह स्कीनर ने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं आपको 27 नंबर। 27 प्रश्न है कि ये कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन आपको रिपीट हो गया है, इसके पहले भी आपको बताए थे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया इसलिए रिपीट हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 28 कि चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है। पूर्वानुभव, भाषा,
तर्क, समस्या क्या आवश्यक है इसमें, तो 28 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, समस्या आवश्यक है। चिंतन प्रारंभ होने के लिए जब तक आपके अंदर समस्या नहीं उत्पन्न होगी तब चिंतन कैसे कीजिएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 29 नंबर की, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। जन्म पूर्व का समय, मध्य बचपन का समय, वयस्कावस्था या प्रारंभिक बचपन का समय। तो सबसे जो संवेदनशील समय है वो कौन सा होता है, तो प्रारंभिक बचपन का समय, ये आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है आपका 30 प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा एक लाइक जरूर कीजिएगा, एक बताइएगा और लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। 30 नंबर प्रश्न का जवाब दे आप लोग की, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है ना। कैसा काल है, कम महत्वपूर्ण है या अमहत्वपूर्ण है या अति संवेदनशील है या निरपेक्ष है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर, यानी अति संवेदनशील है ना। इसका आंसर हो गया आपका सी। तो दोस्तों ये था आज का 30 प्रश्न, आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। और ये हमारा देखिए टेलीग्राम चैनल है जहाँ आपको दिया गया है, यहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, और ये फेसबुक पेज है, यहाँ से भी आपको PDF मिल जाएगा।